देखिए टोडरमल जी की कैसी बातें हैं। उन्होंने तो कौन सी टीका पढ़ी थी? जो कर्नाटक कन्नड़ लिपि में लिखी हुई संस्कृत टीका। फिर उसका अभ्यास कैसे किया, कहाँ से कन्नड़ उनको आती थी, पता नहीं कैसे सीखा होगा, और भाषा भी संस्कृत, और उसका अपनी बोली भाषा देशी भाषा में जो सब सामान्य जन समझे ऐसी भाषा में उसकी टीका लिखी। बहुत विरोध हुआ था उनको। क्यों? इतने ने जो ग्रंथ है वो संस्कृत और प्राकृत में ही शोभा देते हैं, अपनी सादी भाषा में उसको नहीं लिखना चाहिए, ऐसे उनको बहुत विरोध हुआ था उस जमाने में। उनके सामने तो जयधवला या धवला ग्रंथ नहीं थे। किसी को उस जमाने में वो पढ़ना यानी मुश्किल नहीं था, नहीं देते थे, बस दूर से दर्शन करो, ये ग्रंथ की बात है। ये शांति सागर महाराज हुए, उनके ज़माने में ये सब ग्रंथ बाहर आ गए। उनकी प्रेरणा से फिर उसका वो सब उसकी कापियाँ भी बनी, उसको छपवाया भी, और फिर उसका हिंदी किया ना वो फूलचंद जी शास्त्री आदि की, इन्होंने पूरी अपनी लाइफ टाइम उसमें लगा दिए, उसका पूरा हिंदी कर दिया। तो जो उनके पास सामने टीकाएँ उपलब्ध थी उनमें से उन्होंने यहाँ लिखे। फिर भी इतना गजब का कार्य किया है उन्होंने कि इनको पढ़ते तो उन ग्रंथों का पढ़ना सरल हो जाता है, और प्रत्येक बात उन्होंने जैसे शुरू से समझाई है। नहीं तो क्या है, बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत गहरी चर्चा तो होती है, परंतु सामान्य जीव उसको कुछ नहीं समझ पाते। इन्होंने ऐसा अलौकिक कार्य किया है। मूल ग्रंथ पढ़ने जाते तो उसमें जो विषय आया वही उसका गणित है, जो विषय आया वही उसका गणित है, और वो भी संदृष्टियों में है। जो संदृष्टि देखकर ही जीव घबरा जाता है। देखना है, इसी पुस्तक हाथ में आया, आपके हाथ में ना, निकालो जरा पीछे। उदाहरण के तौर में अभी अच्छा मेरे हाथ में आया वो 890 और 891 पृष्ठ, कहीं पर भी देखो वो सभी जगह ऐसी बात है। तो ये क्या है, उसका अर्थ क्या है, ऐसे उसके क्यों ऐसे लिखे हैं, उसका मीनिंग कुछ नहीं भाषित होता है। आगे 893 पेज पर भी वो स्थिति के भेद, आबादा के भेद, स्थिति का प्रमाण, सब ये कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा, जैसे सिम्बॉल्स में। आगे भी 895 के पेज के ऊपर देखो ये कैसे कैसे सिम्बॉल्स बनाए हैं। आगे भी 896 पर ये जो सर्वघाती देशघाती कैसा बंध होता है, सबके अनुभाग कैसे, ये सब ऐसे संदृष्टियों में समझाया है। ऐसे देखकर लगता है चलो छोड़ दे, अभी ये अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसे ये तो जहाँ जिसका विषय था वहीं पर ये संदृष्टि बनी हुई थी। टोडरमल जी साहब ने क्या किया, इनको अलग से लिया, पूरा विषय तो रखा और इन संदृष्टियों की एक अलग पुस्तक बनाई, और जो उसका टेक्स्ट का था या मैटर था जो ऐसे समझाया हुआ था वो उसको अलग कर दिया। थोड़े समझाने के तौर पर कुछ वहाँ जिसको हम कहें ना कल्पना से अंक लेकर उसको समझाते हैं, उसको कहेंगे अंक संदृष्टि, वो तो कुछ तो रखी। अर्थ संदृष्टि ने यथार्थ में जहाँ अनंत की बात है, जहाँ असंख्यात की बात है, उसको चिन्ह करके, उसको जो ऑलरेडी ग्रंथों में उसके चिन्ह थे उन्हीं चिन्हों को पहले उन्होंने समझाया। चिन्ह समझा के चिन्हों के गणित कैसे किए जाते हैं उसकी भी बात बताई। ये तो जीव कांड की अर्थ संदृष्टि अलग निकाली, उसको अलग समझाया। कर्म कांड की अर्थ संदृष्टि अलग, ये आपके हाथ में यहाँ पर है, और लब्धिसार क्षपणासार की अर्थ संदृष्टि अलग, उसके और चिन्ह अलग, उसके सभी वो जो कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाए हैं, किस तरह से क्षपणा होती है, क्या होता है, कहाँ कितने क्या वाक्य रहते हैं, कहाँ कैसे वो अपकर्षण होता है, कितने परमाणु कहाँ दिए जाते हैं, वो पूरी रचना उसमें अलग सी बताई। मूल पुस्तक में अगर देखेंगे तो इतना वो गहरा विषय गहन लगता है, ऑर्डिनरी आदमी उसको आगे पढ़ने का उसको साहस नहीं होता। ये साधारण है, उसको निकाला है फिर भी इसका ढाढ़स नहीं होता है, फिर भी पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, जीव कांड की जो अर्थ संदृष्टि है वो भी देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा डर लगेगा। हमारे घर में हमारे रोज का स्वाध्याय चला, जीव कांड हमने शुरू से अंत तक पढ़ा, जिसके 300 लेक्चर हुए थे। उसके बाद हमने अर्थ संदृष्टि के ऊपर लेक्चर कैसे, ऐसे वाइट बोर्ड रखा था और कलर पेन से उसके एक एक अक्षर, एक एक ड्राइंग, एक एक संख्या, जैसे स्कूल में बच्चों को 1 2 3 4 समझाते, इस तरह से हमने समझाया। पूरे उसके ऊपर 54 लेक्चर हुए, वीडियोइंग किया। घर इतना सा छोटा,
हम जहाँ बैठेंगे फिर पीछे वो पर्दा लगाना पड़ता है और फिर आगे कैमरा रखेंगे। इन्होंने कैमरा रखे, रोज़ की रोज़ शूटिंग चली। फिर जैसे यहाँ समय के बाद भी आते हैं ना कोई कोई, तो वहाँ कोई समय के बाद है तो उनको ऐसा झुक कर ऐसा ज़मीन पर रेंग कर जाना पड़ता था, क्राउलिंग करके। यानी उसमें वो लाइट एडजस्ट करें। ये भाई साहब तो हमारे हैं यहाँ, हमारी व्यवस्था कर रहे शूटिंग की, परंतु वहाँ तो स्वाध्याय स्वयं करे और फिर शूटिंग ये करे। तो ऐसे कठिनाइयों में ही भी हमने उसके 54 लेक्चर डीवीडी के रूप में विजुअल डीवीडी बनाई है, क्योंकि वो देखे बिना केवल सुनकर गणित तो समझते नहीं है। वो ड्राइंग कैसे बनाना, उसकी संदृष्टि क्या है, एक लाइन इधर से उधर होती है तो कितने अनंतों का डिफरेंस पड़ जाता है। ये हम चाहते हैं कि जो टोडरमल जी साहब ने ये जो हमारे लिए ये लिखा है सारा, और हम नहीं समझे तो क्या है, केवल पुस्तकें छापने से कुछ नहीं होगा, वो हम स्वयं समझे पढ़े तो ही उसका उपयोग है। लोग क्या कहते चलो इतना ये दान राशि हमारी ओर से चलो, वो नहीं चलेगा। हम चाहते कि आप लोग सब इसको पढ़ें। जो बात हमें समझ में आई, लगता है कि नहीं सब लोग, आप घर में एक थोड़ा सा कुछ हलवा बनाते थे, बच्चों को क्या कहते, अरे खा के तो देखो, चख के तो देखो। हम भी चाहते कि जो चीज़ें हमारे समझ में आई है आप सब लोग समझें। हम और कुछ नहीं चाहते आपसे। इतने प्रेम से आप इतना कठिन विषय सुन रहे हो ना, आनंद होता है। फिर मुझे लगता है सब लोग, ये अपनी बात है, अपने घर की बात है। टोडरमल जी साहब ने ये लिखा था, ढूंढारी भाषा में पढ़ने को लोगों को कठिन जाता था, अभी वो हिंदी हो गया आपके लिए, है ना। तो पढ़ेंगे हम तो उसके बहुत आनंद आएगा। इसमें समझने से जो आनंद आता है, कुछ अनोखा आनंद आता है।